दीनानाथ एक किसान था। उसके दो बेटे थे, राहुल और पवन। बड़े बेटे का नाम राहुल था, छोटे बेटे का नाम पवन था। राहुल और पवन बड़े ही होनहार बच्चे थे। वो अपने घर का काम बखूबी से करते थे। दीनानाथ के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। दीनानाथ के ये बच्चे पढ़ाई में खास कुछ नहीं कर पाए, इसलिए दीनानाथ को उनकी चिंता होती थी। गांव में खेती किसानी थी, उसी से किसी तरह घर का भरण पोषण हो रहा था। दीनानाथ सोचता था कि उसका बेटा शहर में जाकर कुछ कमाई करे, लेकिन क्या करे, लाडला ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, जान पहचान वाला भी कोई नहीं था। एक दिन दीनानाथ शहर गया था। वो उसको अपने बचपन का दोस्त मिला, जिसका नाम रामसिंह था। रामसिंह एक ईमानदार खुददार आदमी था। उसके पड़ोस ज्ञान पहचानने वाले भी उसकी इज्जत करते। भगवान के नाम पर ही उसका नाम था। अपने नाम वो समर्थ कर रहा था। दीनानाथ जब अपने दोस्त राम सिंह से मिला तो दोनों एक दूसरे को हालचाल जाना। दीनानाथ राम सिंह से बोला, दोस्त तुम तो शहर में मजे कर रहे हो, तुम्हारे तो भाग शहर आकर जग गए हैं। राम सिंह बोला, दोस्त शहर में सब कुछ है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ नहीं है। दीनानाथ बोला, दोस्त सब कुछ तो यहाँ है, और क्या चाहिए तुमको? राम सिंह बोला, दोस्त शहर में प्रदूषण बहुत है, जिस वजह से अनेक बीमारियां शहरवासियों को घेरती है। यह शहर तो दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है। हजारों गाड़ियां यहाँ दिन रात चलती है। ऊपर से नजदीक के प्रदेशों से पराली जाने की वजह से भी दिल्ली को प्रदूषण ने घेर रखा है। बहुत बार लोग तहस निराश होते हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। दीनानाथ बोला, और क्या कमी है तुम्हारे शहर में? राम सिंह बोला, दोस्त यहाँ गांव की तरह प्यार लोगों के बीच नहीं, सब अपने काम में बिजी है। लोगों को अपने आस पड़ोस वालों से मिलने की फुर्सत तक नहीं है। भला गांव में ऐसा तो नहीं है? इस तरह दोनों के बीच बातें होती रही। इसी बीच राम सिंह के बेटी 2 बार उनको चाय पिला चुकी थी। अब दिन के 1 बजने वाला था। भोजन का समय हो रहा था। राम सिंह की पत्नी दीनानाथ जी को भोजन के लिए कहती है। आगे की कहानी यही से शुरू होती। राम सिंह की पत्नी सीमा अक्सर बीमार रहती, उसको लीवर की समस्या हो गई थी। दीनानाथ सीमा को भाभी कहता था। जब यह बात दीनानाथ को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, देख राम सिंह, मेरे पास पैसे तो नहीं है, यदि तू कोई और मदद चाहता है तो मैं कर सकता हूँ। राम सिंह बोला, इसी मौके का इंतजार था। वह बोल, दोस्त शहर में रहने के कारण, बीमारी से घिरी होने के कारण अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तुम ये मदद कर सकते हो तो सीमा को बचाया जा सकता है। दीननाथ नाथ बोला, बताओ कौन सी मदद चाहिए? राम सिंह बोला, उनको लीवर ट्रांसप्लांट है। यह तू मदद करे तो तेरा लीवर उनको लगा सकता है, तुझे भी कुछ नहीं होगा, तू पहले जैसा हेल्दी रहेगा। यह बात सुनकर दीनानाथ तैयार हो गया। उसने अपने लीवर की बड़ी खुशी से सीमा भाभी जी को देने का तैयार हो गया। वो बोला, लीवर तो क्या, सीमा भाभी जी के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। राम सिंह को अपने बचपन के गांव के दोस्त पर आज बड़ा गर्व था। रामसिंह दीनानाथ को अगले दिन दिल्ली के बड़े अस्पताल ले गया, जहां उसने अपनी पत्नी का दिखाया था। वो दिल्ली का एक जाना माना अस्पताल था, जहां देश विदेश से लोग अपना इलाज कराने आते थे। राम सिंह को सारे टेस्ट हुए। इस तरह एक हफ्ता के बाद राम सिंह की पत्नी को एक लीवर डोनर मिल ही गया। उनका लीवर ट्रांसप्लांट सफल हुआ।
राम सिंह आज प्रसन्न था। उसे अपने दोस्त पर गर्व था, पत्नी को अपने देवर पर गर्व था, जो सगा न होने पर भी सगे से बढ़कर था। दीनानाथ को कुछ दिन दिल्ली में ही रुकना पड़ा, क्योंकि उसको डॉक्टर से निर्देशों का पालन जो करना था। आखिर 1 महीने बाद दीनानाथ अपने घर पहुंचा। दीनानाथ के घर पहुंचने पर घर के लोग बहुत प्रसन्न थे। आज दीनानाथ अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि उनका एक ब्राह्मण दोस्त उसके काम आए। राम सिंह ने दीनानाथ को घर वापसी जाते वक्त अनेक कपड़े गिफ्ट में दिए थे और साथ ही कुछ रुपए भी दिए थे। दीनानाथ ने जब यह सब अपने बच्चे को दिखाया तो बच्चे प्रसन्न थे। वो अपने पिताजी से बोले कि तुम 1 महीना में इतना कमा सकते हो तो घर बैठने का क्या फायदा ही। क्या दीनानाथ अपने बच्चों को उनके ऑपरेशन लीवर में डोनेट वाली बात पता नहीं थी। उसने सोचा यदि उनके घर में यह बात बताई तो घर के लोग नाराज हो जाएंगे, इसीलिए वो चुप था। जब घर के लोग ने दीनानाथ को उपहारों के बारे में पूछा, उसने दीनानाथ दोस्त की बात बतलाई कि अपने दोस्त के घर शहर गया था, उसने ही सारे गिफ्ट दिए। बात यहीं खत्म हो गई। एक दिन दीनानाथ स्नान कर रहे थे। उनका बेटा बाहर बैठकर उनको देख रहा था। गांव में लोग खुले में स्नान करते हैं, खासकर पुरुष तो खुले में ही नहाना ही पसंद करते हैं। दीनानाथ आज बहुत दिनों बाद स्नान कर रहा था। पहले तो वो रोज स्नान कर रहा था, लेकिन आजकल वो रोज स्नान नहीं कर रहा था। शायद उसको डर था कि कहीं उनकी बात बच्चों को पता न चल जाए। आज यही हुआ। जब दीनानाथ स्नान कर रहा था, उस दौरान बेटे की नज़र उनकी ऑपरेशन वाली जगह पर पड़ गई तो दीनानाथ सकपका गया। उसको समझ नहीं आया कि बात कैसे संभाला। थोड़ी देर बाद जब दीनानाथ स्नान करके कमरे में गया तो उनका बेटा भी पीछे पीछे उसके पास पहुंचा। बेटा ने पिताजी की घाव को ऑपरेशन द्वारा हुआ था, जो कि अब भर चुका था, उसका जिक्र किया। दीनानाथ से अब सहन नहीं हुआ। आखिर कब तक वह उस भलाई वाली बात को अपने अंदर दबाकर रख सकता था। दीनानाथ अपने बेटों राहुल और पवन को सामने सारी बात बताई। पहले तो बेटे अपने बाप पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उनको पता चला कि जो लीवर उन्होंने डोनेट किया वह साल भर के अंदर अपने स्वरूप ले लेता, तब जाकर उनकी चिंता दूर हुई। उन्हें अपने पिताजी पर गर्व हुआ। 3 महीने के बाद जब राम सिंह की पत्नी पूर्णिता ठीक हो गई तो राम सिंह अपने गांव दोस्त यहाँ जाने का उचित समझा। आखिर उसके दोस्त ने उसकी बड़ी मदद की थी। आज राम सिंह गांव के लिए निकला। वह अपने साथ ही शहर की बढ़िया मिठाई, फल, कपड़े लेकर निकला। दोपहर 2 बजे वह दीनानाथ के घर पहुंचा। दीनानाथ उस समय अपने खेत में गेहूं की सिंचाई कर रहा था। फरवरी का महीना था, थोड़ी ठंड भी थी। दीनानाथ अपने दोस्त और उनके परिवार के लिए गर्म कपड़े भी लेकर गया था। जब दीनानाथ को उसे दोस्त के आने की खबर उसके बेटे ने दी तो वह बड़े तेजी से अपने दोस्त से मिलने आया। दीनानाथ अपने रामसिंह को अपने घर पाकर प्रसन्न हुआ। उसके रामसिंह की खातिर कोई कमी नहीं, आखिर उनका बचपन का भी दोस्त था। रामसिंह भी बहुत खुश था। उसने अपना पुराना और हितैषी दोस्त से मिला गया और 2 दिन गांव में रुक कर रामसिंह शहर वापिस आ गया। रामसिंह ने गांव में देखा कि दीनानाथ के बड़े बेटे हेल्दी है, उन्हें देखने में सुंदर भी है, दिमाग के तेज भी है, लेकिन वह किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पाए। राम सिंह ने उसके बड़े बेटे को सारा गणित ज्ञान लिया। उसके बाद वह शहर आया। उसकी बेटी ने बिजनेस की पढ़ाई की थी। राम सिंह अपनी बेटी से बोला, तुम मेरे दोस्त के बेटे से शादी कर लो। वह बोली, कितना तक क्या पढ़ाई की है? राम सिंह बोला,
उन लोगों ने इंसानियत की पढ़ाई की है। वह एक हेल्दी पर्सन है, दिमाग का तेज है। शहर में उसको कोई बिजनेस खुलवा देंगे, वह बखूबी संभाल लेगा। राम सिंह के पास रुपए पैसा तो था ही। उसके दीनानाथ बेटे को, राहुल को गांव में शहर बुलवाया भेज और इस सब के बारे में दीनानाथ को बता की तो दीनानाथ उन दोनों की शादी की तैयारी हो गया। दीनानाथ को नेकी का आज बड़ा फायदा मिल रहा था। उसका बेटा शहर में बिजनेस जो खुल रहा था। जब राम सिंह राहुल को शहर लाकर उसको सारी बात बताई तो वह तैयार हो गया। कुछ दिन बाद राहुल का शहर में बिजनेस खुल गया। राम सिंह की बेटी बिजनेस में उसकी मदद करने लगी। वह एक बड़ा व्यापारी अब बन चुका था। साल भर के बाद राम सिंह अपनी बेटी की शादी दीनानाथ के बेटे से कर दी। अब राम सिंह दीनानाथ समधी भी बन चुके थे। दीनानाथ अब बहुत प्रसन्न था। उसको अपने बेटे की चिंता भी नहीं थी। गांव की इतनी जमीन थी कि एक बेटा आराम से गुजर बसर कर सकता था। कुछ साल बाद दीनानाथ ने पवन की भी शादी कर दी। दोस्तों, कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।